कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के आगे। मेरी तरक्की की आश में मेरे माता पिता कब से बैठे हैं। मेरे जवानों, आगाज हो गया है आपके एग्जाम का। 1 जून से आप सभी के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं और पेपर को फोड़ना है अच्छे नंबरों के साथ। तो ये आर्मी स्टडी की बर्मास्तर मैराथन आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगी। तैयार हो जाओ पूरे जोश जनून जज्बे के साथ। कहते हैं ना, तपिश धूप की हो या मैदान की, जो लड़ने का जज्बा रखते हैं असली फौजी वही बनते हैं। बुलाओ अपने यार दोस्तों को मेरे प्यारे भाई। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी चाहे लास्ट भर्ती हो या पहली भर्ती, अब तक अगर आपने ज्यादा नहीं पढ़ा है तो भी ये क्लास आपके सिलेक्शन को मेरे प्यारे भाई कंफर्म करेगी, क्योंकि इसमें वो सिलेक्टेड प्रश्न है जो सीधे आपको एग्जाम के अंदर दिखेंगे। वादा है मेरा आपसे, कंप्लीट ईमानदारी से ये मैराथन क्लास आप सभी जवानों को देखना है। जो प्रश्न आपको नहीं आए उसको नोट करना है, याद करना है। एग्जाम के अंदर आपको बहुत मदद मेरे प्यारे भाई मिलने वाली है। तो चलिए आगाज करें। तैयार हो जाओ पूरे जोश के साथ। और आज 50,000 प्लस जवान इस मैदाने जंग में पूरे जोश के साथ हमें दिखने चाहिए। शेयर करो अपने तमाम दोस्तों को मेरे प्यारे भाई और स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है भैया, संविधान के अनुच्छेद 51A में आपको बताना है भैया 51A में क्या है। 51A में क्या है मेरे प्यारे भाई। सर ब्रेक चाहिए। अरे ब्रेक किस चीज का मेरे प्यारे भाई। आपके सामने हम 12 घंटे खड़े रहेंगे, हमें ब्रेक की जरूरत नहीं है। तुम्हें ब्रेक की काहे को जरूरत है भैया। बंद करो इसको, गेट को बंद करो भैया। हाँ, ब्रेक ब्रेक नहीं है भैया। ब्रेक बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। चाहे पिछवाड़े में दर्द हो चाहे कहीं कमर में दर्द हो, ब्रेक नहीं मिलेगा। आप फौज की तैयारी करते हो भाई, आपकी रगों में जीतने का नशा होना चाहिए। आज की मेहनत आपके कल को सुनहरा बनाएगी मेरे प्यारे भाई। माँ बाप को पूछो यार, उन्होंने खून पसीने की मेहनत से सींचा है आपको मेरे प्यारे भाई। वो आपकी तरक्की में बैठे हैं कि इस बार मेरे लाल का सिलेक्शन होगा। उनके लिए आप मेहनत नहीं कर सकते। बिल्कुल करेंगे भाई। चलिए डीएस गुरु आए हैं, अभी सबसे मिलाएंगे एक एक करके। आपको दिन में मिलाते रहेंगे सबसे। अभी अभी पहुंचे हो क्या। चलिए, मैराथन कैसी चल रही है आपकी। एकदम बहुत बढ़िया चल रही है, क्या बात है भाई। कल देखो मैथ की होगी, ध्यान रखना। अभी एमएस गुरु से भी मिलाएंगे। और डीएस गुरु की आपकी मंडे को है ना सर, सॉरी ट्यूसडे को है ना, परसों है भाई। चलिए, किस अकॉर्डिंग इन्होंने मैराथन तैयार की है वो भी सुन लो आप। देखिए, सबसे पहले तो जितने भी योद्धा जो भावी फौजी है, इन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आर्मी स्टडी के प्रति आपका जो ये प्रेम और स्नेह और विश्वास अटल है दोस्तों। और इस अटल विश्वास को बनाए रखना, क्योंकि हमने अपने पिछले जो आप देख रहे हैं 10-15 दिनों से, जब से हमारा क्रैश कोर्स चला था, उस दिन से हमारा पूरा टारगेट था इस मैराथन के कंटेंट को तैयार करना। रातें जागकर हमने तैयार की है दोस्तों आप लोगों के लिए, क्योंकि हमारा अंतिम प्रहार यही है। इसके बाद कुछ भी नहीं, इसके बाद तो सीधा आपको एग्जाम में बैठना है। इसलिए मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि अगर आप मैराथन के अंदर हैं, बैठे हैं, आ गए हैं, तो टिकिए। जो टिकेगा वही हासिल करेगा, क्योंकि एक ही मोटो है हमारा, तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं हम। मैं आपको फिर यही कहूंगा कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा। अरे खींच धनु की डोर और साधो निशाना अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा, तीर कहां तक जाएगा। दोस्तों, अगर धनुष पर आपने तीर चढ़ा ही लिया है तो बस देर किस बात की, लक्ष्य को भेदने की तैयारी है। अब लक्ष्य हमारे सामने है, अटल है, क्योंकि अंतिम समय है दोस्तों। प्रहार मजबूती वाला ही होना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम अभी से हम देख रहे हैं तैयारी हमारी। भारत माता की जय हो। बिल्कुल, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम,
बोल बिल्कुल दोस्तों, जितने भी बंदे हैं बाजी लगा दो। एक दिन में कुछ नहीं होगा। ये 12-12 घंटे की महा मैराथन नहीं है, हमारे भविष्य की चाबी है दोस्तों हमारे हाथ में। आप सबका भविष्य आप सबके हाथ में है। हम सिर्फ आपको मार्ग देंगे, हम सिर्फ आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं दोस्तों। मार्ग पर चलना यह आपकी जवाबदारी है। जिस प्रकार कहते हैं ना, एक घोड़े को पकड़कर हम तालाब तक ले जा सकते हैं, लेकिन पानी पीना उसकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। हम आपको अपने 12 घंटे की पूरी इस मैराथन के अंदर जी तोड़ मेहनत की है जो हमने, वो सब आपके सामने रख देंगे आज। बस उस मेहनत का एक एक क्षण, एक एक सवाल, एक एक थ्योरी, ये आप किस प्रकार से लेते हो ये आप पर डिपेंड करेगा दोस्तों। टिकना, विश्वास रखिए, पूरी मैराथन लेने के बाद मैं कह रहा हूं आपका रग रग कहेगा, खून खून में आपके उबाल आएगा कि अब की बार बाजी हमारे हाथों में होगी, अब की बार फोड़ेंगे हम दोस्तों। अरे सिलेक्शन कैसे नहीं होगा, होगा सिलेक्शन। मेहनत हमने दिन रात जाग कर की है, तो कैसे सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन होगा। बस टिके रहना है मेरे दोस्त, हिम्मत आपको दिखानी है। अपने माता पिता की तरफ झांक कर देखना। अगर एक बार मायूस होकर बैठो, एक बार थक जाओ, नींद आती है, तो एक बार मां बाप की तरफ देखना कि वो आपसे कितना सपना लगाए बैठे हैं। अगर उनकी आंखों में वो चमक आपको दिख जाए ना कि आपकी खुशी की लेकर, आपकी इस वर्दी के सपने को लेकर वो कितनी आस लगाए बैठे हैं, उसके बाद हिम्मत खुद ब खुद आ जाएगी। बाकी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैराथन आपके चल रही है, क्वेश्चनों का दौर चल रहा है, बस लगाइए दमखम। बाकी हम मिलते रहेंगे, 12 घंटे नॉन स्टॉप चलेगी। और मंगलवार को 26 मई को सुबह 9 बजे आपके साथ ये आपका भाई तैयार रहेगा। आपके साइंस के जितने भी सवाल आपके दिमाग में है, साइंस की मैराथन में इस तरीके से मैं डिजाइन कर रहा हूं कि जितने भी आपके ओरिजिनल पेपर वो तो सारे आएंगे आएंगे। न्यूमेरिकल सेशन सेपरेट दूंगा। चित्रों वाले सवाल पिछली बार बहुत नमक निकाला था पानी से, पिछली बार बहुत छैला लेकर अनाज को अलग किया था, वो सारे छैले दिखाऊंगा आपकी बार। अलग अलग टाइप के जितने भी हैं मैं एकदम सेक्शन वाइज आपको बिल्कुल बताऊंगा दोस्तों। चलिए बीजू सर को मैं माइक दूंगा वापस, ज्यादा लंबा नहीं रहूंगा क्योंकि मुझे भी आपकी जो मैराथन आ रही है परसों, उसकी तैयारी अभी कर रहा हूं मैं, उसमें लग जाता हूं। जय हिंद, जय भारत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बच्चे ने लिखा है कि आप सीरियस हो गए। और जब बात आन बान शान और फौज की आती है ना भैया, तो मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। और डीएस गुरु एनसीसी सी होल्डर है मेरे प्यारे भाई, तो रगों के अंदर जीतने का नशा तो होगा ही मेरे प्यारे भाई। चलिए ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे मेरे प्यारे भाई, मेहनत को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और मेहनत कीजिए आप अपनी मैराथन के लिए, मिलेंगे आपकी मैराथन में हम भी। चलिए आ जाओ मेरे प्यारे जवानों। सुरेंद्र जी बैटरी लेके आना, बैटरी। चलिए, तो अनुच्छेद 51A में मेरे प्यारे भाई किसका उल्लेख है? 51A में आप कहोगे सर मौलिक कर्तव्य है भैया, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। मौलिक कर्तव्य हमने कहां से लिए हैं? रूस से लिए हैं, ध्यान रखना। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। मजा आया आप सभी को? बिल्कुल मजा आया। चलिए, ऐसा मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा बीच बीच में, आप निश्चिंत रहिए। थंका चित्रकला जो बौद्ध धर्म ग्रंथों की कहानियों को दर्शाती है, पारंपरिक रूप से मेरे प्यारे भाई ये कहां पाई जाती है? तो थंगका ये लद्दाख और सिक्किम में देखने को मिलती है। लद्दाख और मेरे प्यारे भाई सिक्किम में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है 2025 में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का 11वां और सबसे नया जो सदस्य है वो कौन सा बना है? तभी हमारे प्यारे जवान बताएंगे। बताओ मेरे प्यारे भाई। अरे खाना पीना साथ में लेकर बैठना, मैंने पहले भी कहा था ना, सुबह 9 बजे खा पी के बैठोगे। हम लोग भी खा पी के आए हैं मेरे प्यारे भाई। पास में केले पड़े हैं, गुड़ है, काली मिर्च है मेरे प्यारे भाई। अस्तर शस्त्र पास में रखो ताकि दिक्कत ना आए आपको। कल आप लोग मेरे प्यारे भाई फिजिकल करने जाओगे, सुबह ग्राउंड में बाढ़ेंगे, शाम को निकालेंगे आपको, बीच में छोटा मोटा नाश्ता मिलेगा आपको, ठीक है? चलो, तो यहाँ है आपका जो 11वां सबसे नया सदस्य है वो पूर्वी तिमोर है भाई। ऑप्शन डी आप लोगों का यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। देखो,
आसियान की हम बात करें, पूरा नाम होता है इसका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट ऑफ एशियन। आदर्श वाक्य है इसका एक नजरिया, एक पहचान, एक समुदाय। स्थापना होती है 8 अगस्त 1967। आसियान दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। मुख्यालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है, आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए आगे चलिए मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा वर्तमान में जो सदस्य देश है वो याद रखना है। वर्तमान में 11 है। ओके, और 11वां कौन सा है? पूर्वी तिमोर है आपका। और भारत क्या आसियान का सदस्य है? भारत आसियान का सदस्य नहीं है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारत की पहली परिसंचालित वंदे भारत स्लीपर सेवा के रूप में किस मार्ग का आधिकारिक रूप से उद्घाटन है वो किया गया है? करंट जीके का प्रश्न है मेरे प्यारे भाई। सभी मेरे प्यारे बहादुर जवान है वो इसका आंसर बताएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, आने दीजिए भाई। सभी मेरे प्यारे जवान इसका आंसर बताएंगे। अच्छा प्रश्न है, कोई भी गलत नहीं बताएगा। ये करंट जीके का प्रश्न है भाई। हाँ जी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मेरे प्यारे भाई। हावड़ा और ब्रिज याद रखना है, ऑप्शन ए। किस भारतीय लड़ाकू विमान ने दुबई एयर शो 2025 में अपना पहला प्रदर्शन किया? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। दुबई एयर शो 2025 में अपना पहला प्रदर्शन किया तो ये है हमारा मेरे प्यारे भाई तेजस, याद रखना है। सबसे हल्का लड़ाकू विमान है हमारा तेजस, याद रखना है। सुखोई को भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है मेरे प्यारे जवान। कौन सी कमान गुजरात और राजस्थान की सीमाओं पर सैन्य अभियान चलाने के लिए जिम्मेदार है? वायुसेना की कमान है, यह ध्यान रखना। बताओ, वायुसेना की कमान आपको बताना है, जो गांधीनगर गुजरात के अंदर है। सभी मेरे प्यारे प्यारे जवान बताएंगे कौन सी हो जाएगी भैया, जो आपकी गुजरात और राजस्थान की सीमाओं पर सैन्य अभियान चलाती है मेरे प्यारे भाई। तो यह होगी दक्षिणी पश्चिमी वायु कमान, जो कि गांधीनगर गुजरात में है। ऑप्शन सी आप लोगों का यहां पर राइट जवाब, ऑप्शन सी मेरे प्यारे भाई हो जाएगा। नेक्स्ट है, नौसेना की कौन सी शाखा जहाज की मशीनरी, तकनीकी और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है? तो ये इंजीनियरिंग शाखा है, ऑप्शन ए आप लोगों का राइट होगा। 1857 के विद्रोह में बिहार के किस विद्रोही नेता को उनके चित्तर और विद्रोह में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है? बिहार से नेतृत्व किसने किया? सभी मेरे प्यारे प्यारे जवान बताएंगे भैया, बिहार से किसने किया? अच्छा प्रश्न है, बिहार से किसने किया मेरे प्यारे भाई? आने दो, कहीं जाना नहीं है, ध्यान रखना। असली योद्धा वही होता है जो जंग के अंत तक टिका रहता है, और जो जंग के अंत तक टिका रहता है ना, उसे दुनिया की कोई ताकत परास्त नहीं कर सकती मेरे प्यारे भाई। कुंवर सिंह, बिहार से कुंवर सिंह है, आपके ध्यान रखना है, कुंवर सिंह है मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। रामकृष्ण मिशन का मुख्य उद्देश्य बताओ। अभी हम लोगों ने पहले बात की थी रामकृष्ण मिशन, जिसकी स्थापना 1897 में मेरे प्यारे भाई, 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने की। स्वामी विवेकानंद जी ने मेरे प्यारे भाई, स्वामी विवेकानंद जी ने स्थापना की, आपको ध्यान रखना है। और इनका आदर्श वाक्य है समाज सेवा और निस्वार्थ कर्म। ये इस पर मेरे प्यारे भाई इन्होंने जोर दिया था। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारत में कौन सा स्थान विश्व में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे ज्यादा वर्षा मासिन राय मेघालय में होती है। मेघालय को हम मेघों का घर भी कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। नदियों द्वारा लाई गई और नदी घाटियों में जमा हुई अत्यंत महीन मिट्टी कौन सी है मेरे प्यारे भाई? नदियों द्वारा लाई गई, नदी घाटियों में जमा हुई, तो यह है जलोढ़ निक्षेपण। जलोढ़ मृदा हमारी सबसे उपजाऊ मिट्टी है, उत्तरी मैदानों में सबसे ज्यादा यही पाई जाती है। सबसे ज्यादा जल को सोखने वाली चिकनी मिट्टी है। काली मिट्टी, जिसे मेरे प्यारे भाई रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। चाय वगैरह के लिए लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त है, याद रखना। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार विशेष रूप से किसको प्रतिबंध करता है? अब अगर आपको पता है भैया कि शोषण के जो विरुद्ध अधिकार है, ये हमारे कौन से अनुच्छेद में है, कौन से आर्टिकल में है राजा?
आप कहोगे सर अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो बस आपको यही ध्यान रखना है। अब ऑप्शन में आपको आर्टिकल 23 या 24 से जुड़ा हुआ ऑप्शन मिलेगा मेरे प्यारे भाई। तो यहां पर देखिए कौन सा है 23 और 24, बताओ कौन सा हो जाएगा। आप कहोगे सर मानव तस्करी और जबरन शर्म, ये हमारा मेरे प्यारे भाई आर्टिकल यहां पर आप कहोगे सर 23 में लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनको कारखाने, खनन क्षेत्र, होटलों में काम नहीं करवाया जाएगा। तो आप सभी को यह आर्टिकल याद होना चाहिए, यहां से एग्जाम में प्रश्न उठता है मेरे प्यारे भाई। ओके, चलिए नेक्स्ट टाइम, महाबलीपुरम की प्रसिद्ध शिला कटी मूर्तियां कौन से राज्य में है। महाबलीपुरम आपको बताना है, महाबलीपुरम के मंदिर कहां पर है। सभी मेरे प्यारे प्यारे जवान बताएंगे सभी मेरे प्यारे बहादुर जवान है वो बताएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में है। कहां है सर, तमिलनाडु में मेरे प्यारे राजा, तमिलनाडु में है भैया। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, महाबलीपुरम के स्मारक। उड़ीसा में तो कोणार्क का सूर्य मंदिर है बाबू भैया, आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। उड़ीसा में आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है, याद रखना है। ओके, चलिए पश्चिम बंगाल का कौन सा बाघ अभ्यारण्य 2025 में क्षेत्रफल में वृद्धि के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य बन चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके एग्जाम के लिए, बताओ मेरे प्यारे जवानों। हाँ जी, तो पश्चिम बंगाल की बात हो रही है। अब देखो इस प्रकार का एग्जाम के अंदर जब भी प्रश्न आए ना, तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने का बढ़िया तरीका क्या है मेरे प्यारे भाई, देखो। चलिए बैटरी, हाँ नई वाली ले आया ना, बैटरी चेंज कर लेता हूं भैया। आप लोग इसका आंसर बताओ, इसकी एक बढ़िया ट्रिक बताऊंगा आपको मैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो मेरे प्यारे भाई, इसकी ट्रिक हमारी ये रहेगी कि जैसे बात हो रही है पश्चिम बंगाल की, ओके, तो यहां जैसे रणथंबोर है, रणथंबोर कहां का है। आप कहोगे सर रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान का है। सुंदरवन कहां का है, ये पश्चिम बंगाल का है। ओके, काजीरंगा कहां का है भैया, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, असम। और जिम कार्बेट ये उत्तराखंड का है। जिम कार्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड का। तो कई बार क्या होता है, जैसे आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि भैया नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम आंख बंद करके तुक्का लगा के आएंगे, नहीं भैया नहीं। नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं भी है, तो अगर कोई प्रश्न आपको नहीं भी आए तो उसको मेरे प्यारे भाई सोल्व करने की रणनीति आपके पास होना चाहिए। ऑप्शनों को टर्मिनेट कीजिए। अगर आप एक दो ऑप्शन कट कर सकते हैं ना, तो आराम से मेरे प्यारे भाई अगर आप तुक्का भी लगाओगे तो वो सही हो जाता है। आगे देखिए राजस्थान में और कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंबोर जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में है। केवलादेव पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए प्रसिद्ध है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है। डेजर्ट नेशनल पार्क है। माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है मेरे प्यारे भाई। ओडिशा में देखो भितरकणिका बहुत इंपॉर्टेंट है, खारे पानी के मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध है। शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। आपको पता है ना भारत में 107 राष्ट्रीय उद्यान है अभी वर्तमान में, 107 राष्ट्रीय उद्यान है भारत में मेरे प्यारे भाई, याद रखना। और रामसर साइड कितनी है मेरे प्यारे भाई, 99 है। 99 नंबर की रामसर साइड कौन सी है, सेका झील पक्षी अभ्यारण्य अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, याद रखना है। चिल्का उड़ीसा में है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व नंदन कानन उड़ीसा में है। गुहीर माता समुद्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुहीर माता याद रखना। ये अभ्यारण्य ओल्वे रिडले समुद्री कछुओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जो समुद्री कछुओं का सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है। गुहीर माता समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य उड़ीसा में है, ध्यान रखना। 2025-26 तक, अभी जैसे आपका महीना चल रहा है, आपका मई चल रहा है मेरे प्यारे भाई, तो मई 2026 तक भारतीय सेना के थल सेना अध्यक्ष कौन है, यानी अभी वर्तमान में कौन है। सभी मेरे प्यारे बहादुर जवान बताएंगे कौन है भैया वर्तमान में।
आप कहोगे सर वर्तमान में है हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, और इनका क्रम है भैया 30वां। ये 30वें नंबर के हैं, आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं जी। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का पहला शहर कौन सा है जिसने अपने 100% कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रसंस्करण किया और उसे जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर का दर्जा दिया? बताओ भैया कौन सा है अपना यूपी का वो शहर कौन सा है? हाँ बताना भैया, यूपी वाले जवानों बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर। देखते हैं किसकी कलम में है दम। प्रश्न को पढ़िए अच्छे से। उत्तर प्रदेश का पहला शहर कौन सा बन गया है जो 100% कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रसंस्करण किया और उसे जीरो फ्रेश वेस्ट डंप में शामिल किया है? हाँ जी, तो ये हो गया मेरे प्यारे भाई आपका लखनऊ। कौन सा हो गया मेरे प्यारे प्रभु? लखनऊ हो गया है। सूने ताजा कचरा डंप शहर घोषित किया है लखनऊ को मेरे प्यारे भाई। किसे किया है मेरे प्यारे प्रभु? लखनऊ। ऑप्शन ए आप लोगों का यहां सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के रखरखाव कमान का मुख्यालय, मेंटेनेंस कमांड। वायुसेना की मेंटेनेंस कमांड कौन सी है भैया? नागपुर महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना। ये विमान वगैरह के मरम्मत वगैरह उनके रखरखाव के लिए जिम्मेदार है, नागपुर महाराष्ट्र में है, आप सभी जवानों को याद रखना है। आगे देखिए, कितने सैनिक भारतीय सेना में एक प्लाटून में होते हैं? बताओ मेरे प्यारे भाई। अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस भी किया था। कितने होते हैं? 30 से 50 के बीच होते हैं, याद रखना। सेक्शन में कितने होते हैं? 10 से 15 सेक्शन में होते हैं। भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई होती है, याद रखना है। 1857 में मंगल पांडे को अपने अधिकारियों पर हमला करने के आरोप में आप सभी को बताना है भैया किस स्थान पर है वो फांसी की सजा है वो दी गई। सभी मेरे प्यारे प्यारे बहादुर जवान है वो मुझे इसका आंसर बताएंगे। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। बताओ मेरे प्यारे जवानों। हाँ जी, मंगल पांडे को मेरे प्यारे भाई, तो बैरकपुर हो जाएगा आपका, बैरकपुर छावनी। मंगल पांडे, मंगल पांडे का संबंध कौन सी बटालियन से है बताना एक बार। मंगल पांडे मारो फिरंगियों को, इनका नारा है। मंगल पांडे का संबंध कौन सी बटालियन से है बताना एक बार, इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल का पद संभालने वाले पहले भारतीय कौन बने? पहले भारतीय तो हमारे श्री राजगोपालाचारी बने मेरे प्यारे भाई। श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल है भैया, पद संभालने वाले, ध्यान रखना है। हाँ, मंगल पांडे है ना, ये 34वीं इन्फेंट्री बटालियन से है। बहुत बढ़िया, आप सभी ने ठीक बताया है। ये 34वीं इन्फेंट्री बटालियन से है मेरे प्यारे भाई, आप सभी को ध्यान रखना है। आगे चलिए, देखो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सबको पता है भैया, नेहरू जी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के अंतिम गवर्नर तथा प्रथम वाइसराय लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तथा अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है भैया? गणेश वासुदेव मावलंकर, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ब्रिटिश की कौन सी नीति जिसके तहत दत्तक पुत्र को सिंहासन का उत्तराधिकारी बनने से रोका गया, जो झांसी के विलय का कारण बनी मेरे प्यारे भाई? सभी जवान बताएंगे कौन सी नीति है वो। तो ये नीति है मेरे प्यारे भाई आपकी कौन सी? व्यक्तिगत सिद्धांत, हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी वाली। चूक का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। ऑप्शन आपका मेरे प्यारे भाई सी हो जाएगा। हड़प नीति का जनक कौन है भैया? लॉर्ड डलहौजी। उसी के अलग अलग नाम है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। इसके नेतृत्व में कांग्रेस ने 1929 में पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया मेरे प्यारे भाई। 1929 का लाहौर अधिवेशन याद करो, जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने की थी मेरे प्यारे भाई। और सबसे पहले पूर्ण स्वराज की जो मांग है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ आपका 1929 में, लाहौर अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता में मेरे प्यारे भाई इन्होंने ये संकल्प लिया था। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हम लोगों ने सूरत अधिवेशन तक रिवाइज कर लिया था। उसके आगे चलो, कलकत्ता अधिवेशन 1911 वाला, इसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने की मेरे प्यारे भाई।
इस अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया। इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। बांग्ला भाषा में लिखा गया। अवधि है भैया 52 सेकंड और छोटा रूप है 20 सेकंड, याद रखना। लखनऊ समझौता बहुत इंपॉर्टेंट है, 1916 में हुआ, ध्यान रखना। कांग्रेस का 32वां अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की भैया। कांग्रेस, इसमें ध्यान रखना, लखनऊ जो समझौता है ना, इस अधिवेशन में गरम दिल की वापसी हुई थी मेरे प्यारे भाई। कलकत्ता अधिवेशन 1917, इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष है भैया, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। नेक्स्ट है दिल्ली अधिवेशन 1923 में हुआ, उसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की। और ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष है जिन्होंने अध्यक्षता की, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, बेलगाम अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1924 में हुआ। कांग्रेस का एकमात्र ये ऐसा अधिवेशन है भैया जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की। एग्जाम में प्रश्न आएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की? तो वो है बेलगांव अधिवेशन, याद रखना। इसके अगले वाला 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ, इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की। और महात्मा गांधी जी ने इनको भारत की कोकिला, भारत की बुलबुल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा मेरे प्यारे भाई। और सरोजनी नायडू, ध्यान रखना, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। भारतीय पूछे तो सरोजनी नायडू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, याद रखना। और ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी थी, उत्तर प्रदेश की मेरे प्यारे भाई। उसके बाद देखो लाहौर अधिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ मेरे प्यारे भाई। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की। और 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर भारत का झंडा फहराया गया और स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया गया। ध्यान रखना, यह प्रश्न आता है कि भारतीय इतिहास में पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को बनाया मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। ओके, चलिए, कराची अधिवेशन 1931 में हुआ। इस अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मौलिक अधिकारों की मांग की। भोजपुर अधिवेशन 1937 में हुआ, इसकी अध्यक्षता नेहरू जी ने की। गांव में आयोजित कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है फैजपुर अधिवेशन, ध्यान रखना। हरिपुरा अधिवेशन, ध्यान रखना, 1938 में हुआ, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की भैया। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में हुआ, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन है वो किया था 1939 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए आगे देखिए, भारत के उत्तरी मैदान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय हवा का नाम क्या है? सभी मेरे प्यारे बहादुर जवान बताएंगे। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अरे लू, लू कहते हैं भैया, लू। क्या कहते हैं सर? लू कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। तटीय और शुष्क क्षेत्रों में मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए हवा की गति को रोकने हेतु अक्सर पेड़ों की कतारें लगाई जाती है। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें मेरे प्यारे प्रभु क्या कहा जाता है? दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ मेरे प्यारे जवानों, क्या होगा इसका आंसर? इन्हें रक्षक मेखला कहा जाता है। रक्षक मेखला है वो इन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए आप लोगों का राइट होगा। राज्यसभा राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राज्यसभा राज्य परिषद के पदेन अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो भारत का उपराष्ट्रपति करता है। राज्यसभा का पदेन जो सभापति होता है आपका, वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है मेरे प्यारे भाई। उपराष्ट्रपति होता है ना, लोकसभा का नेता भारत का प्रधानमंत्री होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों का प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या दिया? बताओ भाई। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अमेरिका से हमने लिए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक है मेरे प्यारे प्रभु। मौलिक अधिकारों का प्राथमिक उद्देश्य तो क्या हो जाएगा भैया? यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक नागरिक इन अधिकारों का दावा कर सके और इन्हें प्रत्येक राज्य में मेरे प्यारे भाई
प्राधिकरण पर बाध्यकारी बनाना ही इसका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रही हम्पी। हम्पी कहाँ है ये आपको बताना है। हम्पी कहाँ है? महात्मा गांधी श्रृंखला के कितने रुपए के नोट पर हम्पी का चित्र है मेरे जवानों? विजयनगर साम्राज्य जिसकी स्थापना 1336 में हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। हम्पी विजयनगर कर्नाटक में हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। हम्पी आपकी कर्नाटक में। ओके, 50 रुपए के नोट पर हम्पी का चित्र है, आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। चलिए, आंध्र प्रदेश का कौन सा नृत्य रूप तरगम के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें नर्तक पित्तल की थाली के किनारों पर खड़े होकर नृत्य करता है? आंध्र प्रदेश का कौन सा नृत्य तरगम के लिए प्रसिद्ध है, यानी तरगम के साथ इसका समापन होता है, और वो है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। अब देखो, प्रश्न कितना ही हार्ड क्यों ना हो, लेकिन प्रश्न के अंदर ही आंसर है। यह बात हो गई आंध्र प्रदेश की। अब भरतनाट्यम तो आपको पता है भैया, ये तो तमिलनाडु का है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? मोहिनीअट्टम ये केरल का है, तो ये भी नहीं होगा। सत्रिया ये असम का है। यहां केवल जो आंध्र प्रदेश का है वो कुचिपुड़ी है, तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 2025 में आईसीसी पुरुष ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज कौन बने हैं, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है मेरे प्यारे भाई? बताएंगे कौन बने हैं जी? अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, तभी हमारे प्यारे जवान बताएंगे। मैंने बात की थी पीछे कि एक रोहित शर्मा का बहुत तगड़ा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आने दो मेरे प्यारे जवानों, सेशन को लाइक और शेयर करो मेरे प्यारे भाई। इतना जल्दी मैदान छोड़ के नहीं जाना है आप सभी को, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं भैया फौज की। इसकी तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे जवान, फौज की तैयारी कर रहे हैं। आपकी रगों में जीतने का नशा दौड़ता है मेरे प्यारे प्रभु। क्या बात है सर, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ। अच्छा, स्पीड बढ़ा दे क्या? आप तैयार हो स्पीड के लिए? तो यहां रोहित शर्मा होगा। ए बाबू भैया, रोहित शर्मा है जिन्होंने सचिन तेंदुलकर का यह रिकॉर्ड तोड़ा है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ऑप्शन डी याद रखना है। चलिए, राफेल लड़ाकू विमान जो कि भारतीय वायुसेना बेड़े में शामिल है, इसका निर्माण राफेल मेरे प्यारे भाई हम फ्रांस से लेते हैं। अभी हमारी सेना के पास 36 राफेल है। आने वाले दिनों में 2031 तक 114 नए मेरे प्यारे भाई मेक इन इंडिया के तहत राफेल है वो हम तैयार करेंगे भाई, याद रखना है। नेक्स्ट है अरब सागर के किनारे भारत की तट रेखा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार पश्चिमी नौसेना का कमान। देखो, अरब सागर की जो सुरक्षा करती है ना, अरब सागर की, वो हमारी पश्चिमी नौसेना कमांड करती है। और पश्चिमी नौसेना कमांड मेरे प्यारे भाई, जैसे आप लोग भारत का जो मैप देखते हैं मेरे प्यारे भाई, कुछ इस प्रकार से आपको दिखता है। तो इधर अरब सागर है, इधर मेरे प्यारे भाई अरब सागर है। क्लियर है? इस तरफ बंगाल की खाड़ी है। तो यहां अरब सागर मेरे प्यारे भाई पश्चिमी नौसेना जो कमान है वो इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी, और वो मुंबई के अंदर है। वो कहां है बाबू भैया? मुंबई में है। ऑप्शन यहां पर आप लोगों का सी राइट होगा। पश्चिमी पूछा है ना, पश्चिमी नौसेना मुंबई महाराष्ट्र में है। पूर्वी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, याद रखना है। ये जो आपका बंगाल की खाड़ी है ना मेरे प्यारे भाई, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी। बंगाल की खाड़ी की ध्यान रखना, बंगाल की खाड़ी। ओके, और पश्चिमी ये हो जाएगी आपकी अरब सागर मेरे प्यारे भाई, ये आपको याद रखना है। चलिए, और दक्षिणी ये है आपकी ट्रेनिंग कमांड मेरे प्यारे जवान। नेक्स्ट है 1905 में बंगाल विभाजन के समय वाइसराय कौन था? 1905 में बंगाल विभाजन के समय वाइसराय कौन था मेरे प्यारे प्रभु? कौन था 1905 में? लॉर्ड कर्जन था आपका 1905 में। वाइसराय कर्जन मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। शुष्क क्षेत्रों में पौधे की पत्तियां अक्सर कांटेदार और मोम जैसी होती है। क्यों होती है मेरे प्यारे भाई? बताएंगे। शुष्क क्षेत्रों में पौधों की पत्तियां अक्सर कांटेदार और मोम जैसी होती है। जहां ज्यादा वर्षा नहीं होती ना, वहां पर इस प्रकार की आपको दिखाई देती है। बताओ मेरे प्यारे जवानों, किसके कारण होगी? सभी मेरे प्यारे प्यारे बहादुर जवान है वो बताएंगे। आने दो भैया, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वाष्पोत्सर्जन द्वारा नमी की हानि है उसको कम करने के लिए।
ऑप्शन बी आप लोगों का राइट होगा। वाष्पोत्सर्जन द्वारा नमी की हानि को कम करने के लिए। ऑप्शन मेरे प्यारे भाई बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ओके 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 ओके। उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? जो उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा में है चिल्का झील। चिल्का झील याद रखना। वुलर है, ये मीठे पानी की है मेरे प्यारे भाई, जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो वुलर है, जम्मू कश्मीर में है ये। आप सभी को ध्यान रखना है। निम्न में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत स्वतंत्र भारतीय राज्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने के लिए बनाए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बताएंगे भैया? बहुत अच्छा प्रश्न है, डीपीएसपी याद होना चाहिए। बताओ मेरे प्यारे जवानों, आने दो भैया। बहुत अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, तो ये हो जाएगा सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए कानून और नीतियां बनाना ही मेरे प्यारे भाई हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है इनका उद्देश्य है। और हम आगे ध्यान रखना, कंप्लीट आपको मैं नीति निर्देशक सिद्धांत रिवाइज करवाऊंगा, आप लोग बने रहना, यहां से प्रश्न आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, भारतीय संविधान की किस आयु के कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर रोक है? तो ये 14 वर्ष के कम आयु के जो बच्चे हैं वो मेरे प्यारे भाई इन पर रोक है। किस अनुच्छेद में पूरे भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता है? 129 का आंसर, एक सेकंड भैया, 129 का आंसर देख लेते हैं। ये रोहित शर्मा ही तो है इसका। एक बार मुंडेल जी से डिस्कस कर लो, क्या दिक्कत है, जल्दी करके बताओ मुझे। कोई दिक्कत नहीं है भैया, अगर कहीं डाउट होता है मुझे तो, मैंने तो यही पढ़ा है, एक बार अपने मुंडेल जी सर को और पूछ लेते हैं, वो करण जी के पढ़ाते हैं तो वो करंट में ज्यादा अपडेट रहते हैं। किस अनुच्छेद में पूरे भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। जैसे 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविलता है, संहिता है, याद रखना है। रथ के आकार की संरचना के लिए प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस शहर में है? बताओ। रथ के आकार के लिए, ये अच्छा प्रश्न है। रथ के आकार के जैसा सभी मेरे प्यारे जवान बताएंगे, अच्छा प्रश्न है। हाँ, 129 नंबर का भी चेक करवा देंगे, आप निश्चिंत रहिए। हाँ जी, तो रथ के आकार का मेरे प्यारे भाई हो जाएगा आपका कोणार्क। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो आपका उड़ीसा में है, ध्यान रखना है। सांस्कृतिक स्थल है, दर्शन कर लो मेरे प्यारे भाई सूर्य भगवान के, क्योंकि कोणार्क का मंदिर कौन से भगवान को समर्पित है? सूर्य भगवान को समर्पित है। यूनेस्को की सूची में शामिल है, 1984 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया भैया। उड़ीसा राज्य में है, निर्माण करवाया नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने, गंग वंश का राजा है, ये ध्यान रखना। भगवान सूर्य को समर्पित है। सूर्य भगवान का जो रथ है ना मेरे प्यारे भाई, ये रहा रथ, इसके ऊपर ये बना हुआ है और इस रथ में 24 पहिए हैं, 7 घोड़े मिलकर इनको खींचते हैं। महात्मा गांधी श्रृंखला के 10 रुपए के नोट पर मेरे प्यारे भाई सूर्य मंदिर है, वो बना हुआ है। यूरोपीय नाविकों ने इसे क्या कहा मेरे प्यारे भाई? यूरोपीय नाविकों ने इसे मेरे प्यारे भाई क्या कहा? ध्यान रखना, ब्लैक पेगोडा कहा। क्या कहा मेरे प्यारे भाई? ब्लैक पेगोडा कहा, ब्लैक पेगोडा कहा, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना? हाँ हाँ, 129 नंबर का चेक करवा रहे हैं यार, काहे को टेंशन लेते हो, मुझे तो रोहित शर्मा याद था। 2022 में दिवंगत हुए बिरजू महाराज का संबंध बताओ मेरे प्यारे भाई। सभी मेरे प्यारे प्यारे जवान बताएंगे, बताओ मेरे प्यारे भाई। थोड़ा धैर्य बनाए रखो यार, काहे को टेंशन लेते हो, ठीक है। हाँ जी, तो बिरजू महाराज है, ये कथक से हो जाएगा। बिरजू महाराज, जितने भी महाराज है आपके, क्या बिरजू महाराज है, कथक महाराज है, अच्छन महाराज है, लच्छू महाराज है, सब आपके कथक से हैं। वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों और शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए किस व्यक्ति को 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार है वो प्रदान किया गया? बताएंगे सभी मेरे प्यारे जवान।
बहुत अच्छा बेहतरीन प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आने दो मेरे प्यारे प्यारे जवानों। वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों और शांतिपूर्ण सत्ता के लिए, आप कहोगे भैया शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरोना मचाडो को मिला है। देखिए प्रश्न को घुमाया है, यहां पर उल्टा पूछा है, ध्यान रखना। मरना है कोरोना में तो शांति से मरो, शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया कोरोना मचाडो, ऐसे याद रखना है। मारिया कोरोना मचाडो ने वेनेजुएला में शांति मचा रखी है, ऐसे याद कर लो मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है, चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में भारत भर में किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं भैया? 25 जनवरी को मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये मनाते हैं। सर उसका शुभमन गिल होगा। अच्छा मेरे प्यारे भाई, अभी एक बार डिस्कस कर लेते हैं करण जी के वाले सर से, ठीक है? कि मैं खेल में ज्यादा रुचि रखता नहीं हूं भैया। कुछ बच्चे कह रहे विराट कोहली होगा, कुछ कह रहे अब आप जिसके फैन हो वो बता रहे हो, अभी पता चल जाएगा, थोड़ा सा वेट करो आप लोग। चलिए आगे चलिए। इसरो के गगनयान मिशन का अंतिम चरण जो 2027 में निर्धारित है महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका जो लक्ष्य है वो क्या है? भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाना, और पहला ये मानव युक्त मिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जनवरी 2026 तक भारतीय वायुसेना के 28वें और सेवारत वायुसेना प्रमुख है, ये कौन है भारतीय वायुसेना के? एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है मेरे प्यारे भाई। कई बार देखो एग्जाम में शॉर्ट नाम लिखा आ जाता है एपी सिंह, एपी सिंह, एपी सिंह आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। हेलो, हाँ गुरु। मेरे प्यारे भाई प्रश्न का आंसर तो रोहित शर्मा ही होगा। बस यहाँ क्या हुआ, प्रश्न के अंदर एक जगह कम है, यहाँ सबसे कम उम्र में नहीं भैया, सबसे अधिक उम्र के बल्लेबाज है ना? सचिन तेंदुलकर के बाद इन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ा है, ये आपको ध्यान रखना। रोहित शर्मा उत्तर इसका सही है, रोहित शर्मा ही आपका होगा। यहाँ पर प्रश्न के अंदर थोड़ी सी त्रुटि थी मेरे प्यारे भाई, सबसे कम उम्र में नहीं भैया, सबसे अधिक उम्र के बल्लेबाज कौन बने तो वो हमारे रोहित शर्मा है। तो आपका आंसर मेरे प्यारे भाई यही रहेगा। यहाँ प्रश्न में टाइपिंग में थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी, उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, ठीक है भैया? चलिए आ जाओ, इसको आप लोग ठीक कर लेना, आंसर आपका रोहित शर्मा ही रहेगा। अब आ जाओ आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए, भारत के पहले स्वदेशी घर निर्मित विमान वाहक पोत कौन सा है बताओ? अपना स्वदेशी कौन सा है? सभी मेरे प्यारे जवान बताएंगे अपना स्वदेशी कौन सा है मेरे प्यारे भाई? स्वदेशी आईएनएस विक्रांत है, 2022 में कमीशन दिया मेरे प्यारे भाई नौसेना ने, याद रखना है। नेक्स्ट है, एजीमाला में दक्षिण नौसेना कमान के अधिकार क्षेत्र में कौन सा विशेष नौसेना स्कूल है? तो यहां नौसेना अकादमी है हमारी, भारतीय नौसेना अकादमी है मेरे प्यारे भाई। एजीमाला केरल के कुन्नूर जिले में, याद रखना है। 1907 में सूरत विभाजन का क्या महत्व था बताओ? सूरत अधिवेशन का क्या महत्व था 1907 में? अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, सभी मेरे प्यारे प्यारे जवान बताएंगे। आने दो मेरे प्यारे जवानों, ऐसे काम नहीं चलेगा भैया। चलिए, तो आप सभी जवानों को पता है 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है भैया, ये नरमपंथी और गरमपंथी इनमें विभाजित हो गई। नरम दल और गरम दल में मेरे प्यारे भाई इसका विभाजन हो गया था, दो अलग गुटों के अंदर इसका विभाजन हो गया, याद रखना है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए चलिए चलिए, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की उच्च जैव विविधता में कौन सा कारक सबसे अधिक योगदान देता है? बताओ मेरे प्यारे जवानों, कौन सा कारक सबसे अधिक योगदान देता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में?
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा प्रश्न है। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में भाई यहां अधिक वर्षा होगी, उष्ण तापमान होगा, याद रखना है। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रहती है? तो भारत में ध्यान रखना 31.2 रहती है। यहां लगभग हो जाएगा 31.16। याद रखना है आप सभी को। देखिए 2011 का बताता हूं, फिर 2027 का थोड़ा डाटा देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 121.08 करोड़। विश्व में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत 17.5। 2011 की जनगणना के समय भैया जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। शुभंकर है भैया एक परगणक शिक्षिका। आदर्श वाक्य है जी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 68.8%। शहरी या नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31.2। याद रखना है। अब देखो नवीनतम आपकी जनगणना शुरू हो गई है। हमारे घर पर भी आए थे जनगणना करने वाले। आपके घर में आए हैं या नहीं बताना मुझे। आपकी हुई या नहीं जनगणना? हाँ बताओ मेरे प्यारे जवानों। देखो 2027 की जो जनगणना है ना, इसमें सुबंगर रखा गया है प्रगति और विकास। याद रखना है। प्रगति महिला प्रगणक है, विकास पुरुष प्रगणक है। जनगणना आयुक्त है मृत्युंजय कुमार नारायण। आदर्श वाक्य है जनगणना से जन कल्याण। देश की ये 16वीं जनगणना होगी 1872 के बाद। आजादी के बाद 1951 के बाद ये 8वीं जनगणना है। भारत की पहली पूर्ण डिजिटल जनगणना है। आप घर बैठे भी अपनी जनगणना मोबाइल ऐप से करवा सकते हैं। 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक है। कुल इसमें 33 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत सरकार के लेखों की लेख लेखा परीक्षण के लिए उत्तरदायी है? बताओ। हमारा संवैधानिक निकाय है ये। कंप्लीट प्रश्न कराऊंगा। आज की मैराथन जिसने ईमानदारी से देख ली ना भैया उसकी बल्ले बल्ले है, आपको मैं बता रहा हूं। और जो छोड़कर चला गया उसको दिक्कत होगी, फिर ध्यान रखना। बताओ मेरे प्यारे जवानों। सर हमारी जनगणना नहीं हुई है। हो जाएगी, टेंशन ना लो आप बिल्कुल भी। सबकी होगी जनगणना। और अच्छे से करवाना भैया, पता तो चले हमारे देश में कितनी आबादी है। हाँ कुछ बच्चे कह रहे हमारी हो गई है, अच्छी बात है। हाँ जी। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आपका राइट आंसर हो जाएगा केग। केग। कौन है वर्तमान में, कौन है मेरे प्यारे भाई? भारत के वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? के संजय मूर्ति है। के संजय मूर्ति है मेरे प्यारे प्रभु। याद रखना है आप सभी को। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिए गए हैं भैया? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए हैं। निया आज सद समाज को गफा करूं। देखो एक ट्रिक है। निया आज सद समाज को गफा करूं। समझना आप लोग। इसे नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड से लिए गए हैं। आ से आपातकालीन शक्तियां जर्मनी से ली गई है। स से संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से। समाज समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। गफा करू गणतंत्रीय व्यवस्था फ्रांस से। मौलिक कर्तव्य रूस से। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में कोणार्क का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर भैया भगवान सूर्य को समर्पित है। भगवान सूर्य को समर्पित है। ऑप्शन सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए राजस्थान की फड़ चित्रकला परंपरा किस लोक देवी देवता से संबंधित है? राजस्थान की फड़ चित्रकला मेरे प्यारे भाई बताएंगे सभी मेरे प्यारे प्यारे जवान। फड़ चित्रकला ये पाबूजी और देवनारायण जी की भैया फड़ है। आप सभी को ध्यान रखना है। राजस्थान में सबसे बड़ी है। देखो राजस्थान में ये रही आपकी फड़ चित्रकला। देवनारायण जी की है भैया राजस्थान की सबसे लंबी फड़ है। मांडना है, पिछवाई है, लघु, मेहंदी, कजली ये राजस्थान की प्रसिद्ध है। राजस्थान में चित्रित लकड़ी के चल मंदिर जिसे कावड़ कहा जाता है, इसका उपयोग पौराणिक और लोक कथाएं सुनाने की अनूठी परंपरा है। राजस्थानी लोग खेतों में देखो काम करते समय किसान लोग है वो पंखीड़ा गीत गाते हैं मेरे प्यारे भाई। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से
भारतीय नौसेना अधिकारी जनवरी 2025 में नौकायन नाव में पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाला पहला महिला दल है, ये बन चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा प्रश्न है, बताओ सभी मेरे प्यारे जवान बताएंगे। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बताओ मेरे प्यारे प्रभु। ऑप्शन बी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट कमांडर के दिलना रूपा। ऑप्शन बी आपका राइट होगा। काकोरी षड्यंत्र भैया, अरे बाबू लल्ला, काकोरी षड्यंत्र से कौन जुड़ा हुआ है, सभी मेरे प्यारे जवान बताएंगे। राम प्रसाद बिस्मिल मेरे प्यारे भाई, जिनका नारा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1896 की बात हो रही है, यहाँ 1896 की बात हो रही है। कौन है? रहीमतुल्ला एन सुवानी मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन बी आपका राइट होगा जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी थे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में प्रकीर्ण या एकाकी अधिवास प्रतिरूप का उदाहरण है, जहां मकान मेरे प्यारे भाई पहाड़ी इलाकों पर बने रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, घर दूर दूर बने रहते हैं। अभी हम लोग है ना, जितने भी ये एकाकी अधिवास है या पल्ली बस्तियां है, ग्रामीण बस्तियां है, शहरी बस्तियां है, इनके बारे में डिटेल्ड व्याख्या करेंगे आगे। तो इस प्रकार के जो आपको मेरे प्यारे भाई रहने का स्थान है वो उत्तराखंड में आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। भारत का वह कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? तो ये बैरन द्वीप है मेरे प्यारे भाई, यहां विस्फोट होता रहता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गांव को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ऐसे गांवों वाले प्रश्न ध्यान रखना एग्जाम में आते हैं, ये बेसिक आपके नॉलेज को अपडेट करता है ये प्रश्न, बताओ। हाँ जी, तो गांव के अंदर आपको पता है मेरे प्यारे भाई, गांव के अंदर विरल रूप से अवस्थित छोटी बस्तियां होती है। क्लियर है? गांव के अंदर मेरे प्यारे भाई छोटा के अंदर गांव होता है, याद रखना है। घनी आबादी शहर में होती है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के किस जिले में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं हैं? बताओ मेरे जवानों, अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो अजंता की गुफा औरंगाबाद में है, वर्तमान में नाम इसका छत्रपति संभाजी नगर है भैया, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रमुख विशेषता है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, ध्यान रखना, उत्तर भारत के जो शास्त्रीय नृत्य है ना भैया, उनमें यूज होता है ये। उत्तर भारत में इसका प्रयोग होता है, ये आपको ध्यान रखना है। राग वगैरह इनके लिए होता है, राग के लिए होता है। दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत होता है, ध्यान रखना है ना। कर्नाटक संगीत वो कीर्ति से संबंधित है, याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन सी चित्रकला शैली पश्चिम बंगाल की भूमि से आई? पश्चिम बंगाल में देखो, गोंड, गोंड तो मध्य प्रदेश से है, क्लियर है लाला, मध्य प्रदेश से है। ओके, कलमकारी यह आंध्र प्रदेश से है सर, कलमकारी यह आंध्र प्रदेश से है गुरुदेव। वारली ये महाराष्ट्र से है। तो आंसर आ गया ना अपने आप निकल के। पटचित्र है ये उड़ीसा, सॉरी पश्चिम बंगाल आपका यहां ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना की आधिकारिक स्थापना है, ये कब होती है मेरे प्यारे जवानों? बताएंगे सभी जवान। भारतीय वायुसेना की हाँ जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार देख लूं भाई आप सभी ने आज कितने लाइक ठोके हैं। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, तेरे दर पे सुदामा आया है। हरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, तेरे घर पे सुदामा आया है। तो यहां हो जाएगा भैया 8 अक्टूबर 1932 को मेरे प्यारे भाई भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई, ध्यान रखना। मार्च 2025 में जयपुर में आयोजित 25वें आईफा अवार्ड से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता 2025 में? तो यह है लापता लेडीज, लापता लेडीज, ऑप्शन बी राइट होगा। आप लोग मुझे बताओ,
अभी 98वां ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है? 98 नंबर का ऑस्कर अवार्ड। और देखिए हमारा AK-47 नीचे गिरा है, इसका मतलब एक शिक्षक का अगर मार्कर नीचे गिरता है तो वो प्रश्न मेरे प्यारे भाई आता है, ध्यान रखना। 98वां ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है बताओ मेरे प्यारे जवानों? जलियांवाला बाग हत्याकांड, सिंपल सा प्रश्न है भैया, 13 अप्रैल 1919 रोलेक्ट एक्ट के विरोध में हुआ था। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अमृतसर पंजाब में बैसाखी के दिन हुआ मेरे प्यारे भाई। इस स्थान पर जनरल डायर ने गोलियां चलाई। एग्जाम में प्रश्न आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां चलाने का आदेश किसने दिया? जनरल डायर, याद रखना। और इसी घटना के विरुद्ध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि है वो लौटा दी थी, याद रखना है। इसके अलावा हमारे जो श्री शंकरन नायर थे ना, उन्होंने भी इस्तीफा दिया था, ध्यान रखना। इसके अलावा इस गठन की जांच हंटर कमेटी ने की। इस कमेटी ने फैसला जनरल डायर के पक्ष में सुनाया था। प्रश्न आता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया? हंटर आयोग या हंटर कमेटी, याद रखना है। इस घटना की जांच के लिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया। इसने जनरल डायर को दोषी माना। 13 मार्च 1940 में क्रांतिकारी उधम सिंह ने लंदन में जाके जनरल डायर ससुरे के घर में जाके खोपड़ी में छेद करके आए। उधम सिंह ने लंदन में इनको फांसी दी गई, अपने भाइयों का बदला लिया। भगवान की गढ़ देर है अंधेर नहीं मेरे प्यारे भाई। आगे चलिए। हाँ, 98वां ऑस्कर अवार्ड वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी को मिला है। बहुत बढ़िया, आप सभी ने ठीक बताया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों की तैयारी तो खतरनाक है भैया, खतरनाक। रप रप काटोगे सर इस बार। भारत में अलीगढ़ आंदोलन है, ये शुरू किया किसने? सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा मौसम उच्च तापमान और कम आर्द्रता वाला होता है? भारत में कौन सा मौसम उच्च तापमान? अरे बाबू भैया, गर्मी का मौसम होता है। गर्मी का मौसम अभी चल रहा है, जिसके अंदर तापमान उच्च होता है, कम आर्द्रता होती है मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। गारो खासी पर्वतमाला किस भारतीय राज्य में है? गारो खासी, तो गारो खासी कहां है लल्ला? मेघालय में है। गारो खासी कहां है भैया? मेघालय में है, मेघालय में है, याद रखना है। भारत में ग्रामीण बस्ती का मुख्य प्रकार बताओ। अब देखिए, अब आओ मैं आपको ये बस्तियां समझाता हूं। इस प्रकार की बस्तियों में हमारे चिकने चिकने लोंडे बड़े कंफ्यूज होते हैं, अभी आपके कंफ्यूजन को दूर करेंगे भैया। भारत में ग्रामीण बस्ती का मुख्य प्रकार, और इस टाइप का एक आगे और आएगा प्रश्न, वहां पर भी मैं दोबारा समझा दूंगा ताकि गलत होने की संभावना भी नहीं होगी। ग्रामीण बस्ती बताओ मेरे प्यारे भाई। तो इसमें आंसर यहां पर जो आपका होने वाला है वो होगा रेखिक अथवा तटीय। ग्रामीण बस्ती का जो मुख्य प्रकार है वो है रेखिक अथवा तटीय। यहां पर बाकी ऑप्शनों के बारे में आपको मैं बताता हूं। देखो, एक होती है भैया परीक्षित बस्ती। ये बस्तियां छितरी हुई होती है जो अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार जैसे उत्तराखंड वगैरह में आप सभी ने देखा होगा, वहां एकाकी अधिवास देखने को मिलेगा। ये जो बस्तियां है ना, ये बिखरी हुई रहती है अलग अलग स्थानों में, ऐसे पहाड़ी इलाकों में। फलीकृत ये बस्तियां कई इलाकों में बटी होती है जो अक्सर गंगा के निचले मैदानों में होती है। इस प्रकार मेरे प्यारे भाई, इस प्रकार के मैदानों में अलग अलग ध्यान रखना है। जैसे ये गांव हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, याद रखना। कुचित बस्तियां इंपोर्टेंट है। उत्तरी मैदानों की उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और सुरक्षा कारणों से घर एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, सघन रूप से बसे होते हैं। इस क्षेत्र में सबसे सामान्य बस्ती का प्रकार है गुचित। इस प्रकार मेरे प्यारे भाई, पूरा कस्बा का कस्बा ही। अर्धगुचित क्या होती है? ये बस्तियां किसी बड़े गांव या विखंडन के कारण बनती है। इस प्रकार यहां आप देख सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा सघन बस्तियां, धारावी बस्तियां मुंबई महाराष्ट्र में है, ध्यान रखना है आपको। चलिए आगे चलते हैं। सम्राट अकबर ने कमाल खां गखर को कौन सी उपाधि है वो दी मेरे प्यारे भाई? कौन सी उपाधि दी हमारे सभी प्यारे जवान बताएंगे। ये पाकिस्तानी कौन आ रहा है हमारी क्लास में? इसको काली मिर्च खिलाओ भैया, काली मिर्च खिलाओ इस नालायक पाकिस्तान को। चलिए, तो देखिए यहां मनसबदार की उपाधि है वो दी गई मेरे प्यारे भाई। अकबर ने कमाल खां गखर को, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने हटाया मेरे प्यारे भाई? 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ, इसने मेरे प्यारे भाई
मौलिक अधिकार पहले 7 होते थे, अभी वर्तमान में 6 है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, अभी इसे कहां रखा गया है? अभी इसे संविधान के अनुच्छेद 300A में रखा गया है और यहां इसे कानूनी दर्जा दे दिया मेरे प्यारे भाई। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पहली मंजिल बनवाने के बाद कुतुब मीनार की शेष 3 मंजिल है वो किसने बनवाई? ये अच्छा प्रश्न है। बताओ मेरे प्यारे जवानों, किसने बनाई? बहुत अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, बताएंगे? बढ़िया प्रश्न है। हाँ जी, आने दो मेरे प्यारे जवानों, आने दो मेरे प्यारे भाई। चलिए, बहुत बढ़िया। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा पहली मंजिल बनवाने के बाद कुतुब मीनार की शेष 3 मंजिल है वो किसने बनवाई थी? अच्छा प्रश्न है, कोई भी गलत नहीं करेगा। तो ये बनवाई थी मेरे प्यारे भाई शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान के पिता है, ये ध्यान रखना। इन्होंने नींव किसने रखी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाकी 3 मंजिलें किसने बनवाई भैया? शमसुद्दीन ने। और अंतिम थी वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, ध्यान रखना। अंतिम जो 5वीं मंजिल है। ओके, आगे देखिए, मधुबनी चित्रकला की उत्पत्ति बिहार में हुई मेरे प्यारे भाई। बिहार में कहा? मिथिला क्षेत्र में। बिहार के मिथिला क्षेत्र में मधुबनी है, ये प्रसिद्ध है। जनवरी 2025 में किस देश को ब्रिक्स समूह में भागीदार के रूप में शामिल किया गया? बताओ भैया, सभी जवान बताएंगे। अच्छा प्रश्न है। जनवरी 2025 में सभी मेरे प्यारे प्यारे जवान है वो बताएंगे, बताएंगे। अच्छा प्रश्न है। देखते हैं कितने जवान इसका राइट आंसर है वो निकालते हैं। बताओ, तब तक मैं पानी पीता हूं भैया। चलिए, तो देखो यहां है ना, इन्होंने नाइजीरिया को मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना है बैठक के अंदर बुलाया था। बाकी इसमें जो नया देश शामिल हुआ है वो इंडोनेशिया हुआ है, दक्षिण पूर्वी एशिया देश का, याद रखना। इसको सिर्फ यहां मेरे प्यारे भाई भागीदार के लिए बुलाया था, राजीनामा हुआ नहीं। 2025 में भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं? बताओ, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है ये कब मनाते हैं? सभी जवान बता दो, बस इतना बता दो कब मनाते हैं। हर साल मनाते हैं हम भारत में। कौन से दिन मनाते हैं मेरे प्यारे जवानों? आंसर आने दो, आने दो, आने दो। सर, 4 मार्च को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। भारत की सेना कमान के जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ के पद की रैंक है वो क्या होती है मेरे प्यारे भाई? क्या होती है? सभी मेरे प्यारे जवान बताएंगे। अच्छा प्रश्न है आपके लिए। हाँ जी, देखो क्या बात हो रही है। भारतीय सेना की कमांड के, जो कमांड होती है ना मेरे प्यारे भाई, बात उसकी हो रही है। कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद की रैंक क्या होती है? आपको पता है आर्मी के अंदर वर्तमान में 7 कमांड है। उनको लीड कौन करता है भैया? लेफ्टिनेंट जनरल करेगा। ऑप्शन यहां पर सी आप लोगों का राइट होगा, ऑप्शन सी होगा मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट है 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और अन्य लोगों द्वारा औपनिवेशिक शासन और उत्पीड़न का विरोध करने के लिए किस क्रांतिकारी समूह की स्थापना की? तो 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की, ध्यान रखना है। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। नेक्स्ट है पश्चिमी हिमालय में कौन सी पशुचारक जनजाति है? पशुचारक पश्चिमी हिमालय में ये गड्डी जनजाति है, जो आपकी हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा जैसे जम्मू कश्मीर है, इनके एरिया में आपको देखने को मिलती है गड्डी जनजाति, जो पशुचारणिक जनजाति है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? डीपीएसपी से संबंधित है मेरे प्यारे भाई। अब आपको पता है भैया, नीति निर्देशक सिद्धांत है ये हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 36 से 51 तक है सर, 36 से 51 है। तो यहाँ 43 हो जाएगा, जो कुटीर उद्योगों से संबंधित है मेरे प्यारे भाई। 43 हो जाएगा आपका, याद रखना है। ये आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ओके, चलिए, पारंपरिक कलमकारी चित्रकला की उत्पत्ति कहां हुई? इमली की बनी टहनी की कलम का प्रयोग होता है। कलमकारी जो चित्रकला है ना, ये आंध्र प्रदेश में हुई, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी राइट होगा। फरवरी 2025 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से, दिल्ली का दिल किसके पास है?
रेखा के पास है ना मेरे प्यारे भाई, रेखा गुप्ता बनी, आप सभी को ध्यान रखना है। अभी देखो ताजा ताजा 5 राज्यों के नए सीएम बने हैं, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ओके, देखो तमिलनाडु के कौन बने हैं जी, थालापति विजय, पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, असम के हेमंत बिश्वा शर्मा, पुदुचेरी के एन रंगास्वामी और केरल के हैं वीडी सतीशन, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, ये इंपोर्टेंट है, ताजा ताजा बने हैं मेरे प्यारे भाई, ताजा ताजा शपथ ली है इन्होंने। 1971 में भारत पाक युद्ध में भारतीय नौसेना ने किस पाकिस्तानी पनडुब्बी को डुबो दिया, तो पीएनएस गाजी को डुबो दिया मेरे प्यारे भाई, पीएनएस गाजी। पाकिस्तान वालों ने हमारी आईएनएस विक्रांत को मेरे प्यारे भाई तबाह करने के लिए उन्होंने भेजा था, और हमारी आईएनएस राजपूत ने पीएनएस गाजी को एकदम मेरे प्यारे भाई ध्वस्त करके रख दिया। चलिए आगे एक बढ़िया मोटिवेशन लाइन हो जाए, लीजिए। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। अरे भैया, जब ऐसी मोटिवेशन लाइनों को पढ़ते हैं ना, तो रगों के अंदर जीत का नशा दौड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1857 के विद्रोह का प्रारंभिक बिंदु था? 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई मेरे प्यारे भाई? सभी जवान बताएंगे शुरुआत कहां से हुई। आप कहोगे सर शुरुआत होती है इसकी मेरठ से, मेरठ से होती है मेरे प्यारे भाई। लग चुकी तलम मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे, ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। कौन सी घटना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर उग्रवादी नेतृत्व के उदय का तात्कालीन कारण बनी? सभी मेरे प्यारे प्यारे जवान हैं वो बताएंगे। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। हाँ जी, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर उग्रवादी नेतृत्व के उदय का तात्कालीन कारण है भैया, यहां बंगाल विभाजन है वो आपका होगा। बंगाल विभाजन, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। यहां ऑप्शन ए मेरे प्यारे भाई आपका राइट होगा, यहां बी नहीं होगा। ये सिंपल प्रश्न है, यहां आप लोग ट्रिक पे ध्यान मत दो मेरे प्यारे भाई। ट्रिक ध्यान रखना, 100 प्रश्नों में एक प्रश्न पे काम नहीं करती मेरे प्यारे भाई। चलिए, भारत का पूर्वी तटीय मैदान किन नदियों द्वारा निर्मित है मेरे प्यारे जवानों? पूर्वी तटीय मैदान आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। सभी मेरे प्यारे प्यारे भाई है वो बताएंगे इसका आंसर। आने दो मेरे प्यारे जवानों। चलिए, तो यहां हो जाएगा भैया, पूर्वी तटीय मैदान की पूछी है महानदी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। ऑप्शन यहां पर सी आप लोगों का राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। यमुना नदी का उद्गम बताओ भैया। यमुना भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, भारत की सबसे, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है भैया? भारत की सबसे लंबी सहायक नदी, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी हो जाएगी आपकी मेरे प्यारे भाई यमुना, और ये निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, यमुनोत्री से इसका उद्गम होता है। ऑप्शन बी आप लोगों का राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समूहीकृत ग्रामीण बस्ती को परिभाषित करता है? ये बताओ, लॉजिक वाला प्रश्न है। ग्रामीण बस्ती, आप लोग गांवों में रहते हो? बिल्कुल रहते हैं सर। तो ग्रामीण बस्ती की यहां अच्छी डेफिनेशन कौन सी शूट हो रही है बताओ, बताओ मेरे प्यारे भाई। डिजाइन करो इसको, सेट करो इसका आंसर। देखो ग्रामीण में मेरे प्यारे भाई, यहां ग्रामीण एक ऐसा समुदाय होता है जहां घर है वो सघन क्षेत्रों के एक दूसरे के निकट होते हैं। ये हमारी ग्रामीण बस्तियां होती है, पास पास में घर बने होते हैं, ध्यान रखना है। ओके, चलिए याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संदर्भित करता है? यह प्रश्न भी देखो अच्छा है, इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नीति निर्देशक तत्वों में गांधीवादी सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। अच्छा प्रश्न, अगर आपने आर्टिकल याद कर रखे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। हाँ जी, तो यहां देखिए गांधीवादी के लिए ग्राम पंचायतों का गठन है आपका आर्टिकल मेरे प्यारे भाई 40 याद रखना।
ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ऑप्शन ए मेरे प्यारे भाई। अभी मैं कंप्लीट आर्टिकल ये याद भी कराऊंगा। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ मेरे जवानों? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन है ये कब होता है? सभी मेरे प्यारे प्यारे जवान है वो बताएंगे। अरे वाह, देखो भैया हमारे लिए एनर्जी ड्रिंक कौन लेकर आए हैं, आ जाओ। हेलो, कहाँ देख रहे हो आप, कौन सी दुनिया में हो, आ जाओ। ये देखो भैया आपको किससे मिलाते हैं, है ना। ये देखो भैया अपनी गुड़िया रानी हमारे लिए भैया केला लेके आई है बनाना। लाओ तब हमें दे दो फिर। हाँ, अभी छिल रही है कि छिल के खिलाएंगे आपको, हाँ। चलो बढ़िया है भाई। ये देखो भाई, ये इनका भी योगदान है कहीं ना कहीं आपकी क्लास के अंदर भाई। हमारी एनर्जी का राज है ना। चलो आप लोग भी नाश्ता पानी करते रहना भरे मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखना है। चलो सुरेंद्र जी ले जाओ, आगे करते हैं भैया। चलो ये हम ले लें या आप ही खाओगे? हाँ लो, खा लो, ये लो, खाओगे आप? ये तो दे नहीं रही है भैया। चलो हाँ जी, राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है ये आपका होता है मेरे प्यारे भाई 1992 में। कब होता है मेरे राजा? 1992 में होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रूसी क्रांति के दौरान वहां का सम्राट कौन था? सम्राट कौन था रूसी क्रांति के दौरान मेरे प्यारे भाई? तो सम्राट था आपका, ध्यान रखना, निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय है वो यहां सम्राट था। नेक्स्ट है, नालंदा यूनिवर्सिटी भारत में कहां है? नालंदा विश्वविद्यालय बताओ मेरे प्यारे जवानों, आने दो। नालंदा विश्वविद्यालय आप सभी जवानों को बताना है भैया, अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय है ना, ये बिहार में है भैया। नालंदा विश्वविद्यालय कहां है? ये बिहार में है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। निर्माण किसने करवाया? कुमार गुप्त प्रथम ने निर्माण करवाया नालंदा विश्वविद्यालय का, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सुंदरवन में निम्नलिखित वनों में से कौन सा वन है वो पाया जाता है? सुंदरवन मेरे प्यारे भाई पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन। थैंक यू सर। देखिए भैया डीएस गुरु नीचे बैठ गए हैं, और एक डीएस गुरु कटोरी ऊपर करो ना, एक बार बच्चों को कटोरी दिखाओ, आप कटोरी ऊपर करो, ऐसे वीडियो में दिखाओ। हाँ अभी दिखी नहीं, दिखी नहीं, यहाँ अब दिख गई भैया, ये देखो। और हमें केला छिल के दे रहे हैं कि सर आप ये खाते रहो और बच्चों को बढ़िया पढ़ाते रहो। तो बताओ भैया, सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल में है मेरे प्यारे भाई, पश्चिम बंगाल में है। और यहाँ कौन से वन पाए जाते हैं ये आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, आने दो मेरे प्यारे जवान। हाँ जी, सभी जवान बताएंगे कौन सा वन है वो पाया जाता है। आने देंगे सर, साउंड नहीं आ रहा? साउंड तो आ रहा है मेरे प्यारे भाई। चलिए साउंड तो आ रहा है, इसका आंसर बताओ जब तक हम थोड़ा केला खा लेते हैं भैया। चलिए तो यहां पर मेरे प्यारे भाई ध्यान रखना, सुंदरवन के अंदर तटीय तथा ग्रान वन है ये पाए जाते हैं। ऑप्शन डी है वो हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध बताओ मेरे प्यारे भाई। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 2004 के एथेंस ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर जीता था। रजत मेरे प्यारे भाई, रजत है वो जीता था मेरे प्यारे जवान, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ जी बताएंगे सभी जवान। ये है शूटिंग निशानेबाजी से, शूटिंग निशानेबाजी से है मेरे प्यारे प्रभु, याद रखना है आप सभी को। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन है? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। वर्तमान में कौन है बताओ, कमेंट करेंगे सभी जवान। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है मेरे प्यारे प्रभु? भारत के वर्तमान विदेश मंत्री सभी जवान बताएंगे कौन है, फटाफट। आया नहीं आंसर? भारत के वर्तमान विदेश मंत्री बताओ बताओ, ऐसे काम नहीं चलेगा भैया। हाँ एस जयशंकर, क्या बात है, ठीक है ना, ये एस जयशंकर, ओके ओके ओके। सुब्रमण्यम जयशंकर, एस जयशंकर, ये है आपके भारत के वर्तमान विदेश मंत्री, याद रखना है आप सभी जवानों को। चलिए आगे चलते हैं जी।
नेक्स्ट है, किसने प्रसिद्ध पुस्तक वी द पीपुल लिखी मेरे प्यारे भाई? ये किसने लिखी? वी द पीपुल पुस्तक है, वो मेरे प्यारे भाई किसने लिखी? सभी हमारे प्यारे प्यारे जवान है वो बताएंगे भैया। अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, किसने लिखी? सभी मेरे प्यारे बहादुर जवान बताएंगे। तो ये पुस्तक है आपकी मेरे प्यारे भाई एन पलिकवाला की पुस्तक है, एन पलिकवाला की पुस्तक है, ध्यान रखना। साम्राज्य का एकीकरण करने में चंद्रगुप्त की सबसे अधिक सहायता किसने की? बताओ भाई किसने की? सभी जवान बताएंगे। जो प्रश्न आपको नया लगे उसे याद कर लेना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 195 है आपके सामने मेरे प्यारे भाई। सभी मेरे प्यारे प्यारे जवान है वो मुझे इसका आंसर बताएंगे। तो यहां सही आंसर हो जाएगा भैया चाणक्य। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, आपको ध्यान रखना है ये गुरु थे भैया चंद्रगुप्त की। गुरु ही सहायता कर सकते हैं, दूसरा थोड़ी करेगा। अभी हम लोग कर रहे हैं जैसे आपके लिए मेहनत। हमारे सौरमंडल का सबसे विशालतम ग्रह कौन सा है? ये बृहस्पति है। गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। सुंदरवन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, ये ध्यान रखना, भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है मेरे प्यारे प्रभु, ये आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है आपके लिए, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल, लोथल गुजरात में है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है प्रभु, लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है, ये आप सभी जवानों को ध्यान रखना है। चलिए, गुप्त काल में सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल में सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? यह अच्छा प्रश्न है। गुप्त काल में सबसे लोकप्रिय देवता है वो मेरे प्यारे भाई कौन थे? आप सभी जवानों को बताना है। आने दीजिए, कोई भी गलत नहीं बताएगा मेरे प्यारे राजा। तो भगवान विष्णु जी हो जाएंगे आपके। भगवान विष्णु जी आपके मेरे प्यारे प्रभु ठीक हो जाएंगे जी। ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ऑप्शन ए विष्णु। हाँ, नेक्स्ट है, गुरुदेव के नाम से किसे जानते हैं? गुरुदेव के नाम से, गुरुदेव के नाम से महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी मेरे प्यारे प्रभु, याद रखना है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी भैया? सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर की उपाधि किसने दी? विंस्टन चर्चिल ने। जब गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन पहुंचे ना, तो अंग्रेजों ने मजाक उड़ाया, क्योंकि हमारी वेशभूषा क्या है? चोला पजामा धोता कुर्ती मेरे प्यारे भाई। तो गांधी जी जैसे ही गए मेरे प्यारे भाई, कहा देखो हमारी सभा में अर्धनग्न फकीर आया है। क्योंकि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी ने, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया? भीमराव अंबेडकर जी ने, याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी जी ने। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि एडोल्फ हिटलर ने। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने, याद रखना है। ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना है वो कब हुई? और यह स्थापना महात्मा गांधी जी ने की।